क्या आपने कभी सोचा कि आप 36 घंटे खिदमत खलक करें, 36 घंटे किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट लगाएं और लोगों की जान बचाएं मसीहा बन के। उसके बाद जब आप आराम की गर्ज से लेटें तो कोई आए और आके आपका बेदर्दी के साथ कत्ल करे और कत्ल करने के बाद आपकी लाश को बरहाना हालत में फेंक के चला जाए और आपकी लाश पे तशद्दुद के बल्कि शदीद तशद्दुद के आसार साफ और वाज़ेह नजर आ रहे हो। नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। भारत में मगरबी बंगाल का कलकत्ता में आरजी कौर हॉस्पिटल में दौरान ट्रेनिंग एक डॉक्टर जो कि अभी 2 साल मेडिकल स्टूडेंट थी मेडिकल कॉलेज की, आरजी कौर कॉलेज है ये मेडिकल, इसकी स्टूडेंट दौरान ट्रेनिंग 36 घंटे सर्विस देती है, लोगों की मदद करती है, ट्रीटमेंट करती है एज अ डॉक्टर हॉस्पिटल में। 36 घंटे की एक लंबी शिफ्ट लगाने के बाद जब वो आराम की गर्ज से जाके सेमिनार हॉल में लेटती है, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया की कि यहाँ पे औरतों के लिए हॉस्पिटल में कोई प्राइवेट अलग से जगह नहीं होती, डिपार्टमेंट नहीं होता जहां पे वो आराम कर सके। लिहाजा इसी मजबूरी की वजह से वो सेमिनार हॉल में जाके आराम की गर्ज से लेटती हैं और वहां पे उनका रैप किया जाता है, रैप के साथ साथ उन पे तशद्दुद किया जाता है। इस कदर तशद्दुद किया जाता है कि उनका पेल्विक पार्ट भी तोड़ दिया जाता है और उनकी टांगों को 90 डिग्री तक मोड़ा जाता है, बैंड किया जाता है। उस आप यहां से तशद्दुद का अंदाजा लगा सकते हैं। इस कदर तशद्दुद के बाद उसकी लाश को अगले दिन नीम बरहना हालत में हॉस्पिटल के बाहर पाया जाता है। नाजरीन, ये वाकया पेश आया है मगरबी बंगाल के इलाका कलकत्ता में, जहां पे आरजी कौर मेडिकल कॉलेज, जहां पे ये खातून एज अ मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे लोगों को ट्रीटमेंट दे रही होती है। अभी ये इसके इनिशियली टाइम चल रहा होता है जॉब का। 36 घंटे की एक लंबी शिफ्ट इसने लगाई होती है, इससे पहले भी ये 36 घंटे की शिफ्ट लगा चुकी होती है। नाजरीन, इस खातून जिसका मर्डर किया गया है, इसकी साथ कोलीग ने यह बताया कि जब 36 घंटे की एक लंबी शिफ्ट के बाद हम फ्री हुए तो हमने ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा का थ्रो देखा जिसमें उन्होंने अर्शद नदीम से मात खाई है और अर्शद नदीम ने उन्हें मात देके गोल्ड मेडल जीता है। वो देखने के बाद इस खातून ने अपने घर कॉल पे बात की है, हाल हवाल दरियाफ्त किया। उसके बाद ये सोने की गर्ज से चंद घड़ी आराम की गर्ज से सेमिनार हॉल में जाके लेट जाती है। नाजरीन, ये तो जाके लेट जाती है, लेकिन इसे क्या पता होता है कि आज के बाद फिर मैं कभी दोबारा ना उठ पाऊंगी। अभी इसे लेटे कुछ ही देर गुजरती है कि वहां पे एक वहशी किस्म का दरिंदा सिफ्त इंसान जिसका नाम संजय राय बताया जा रहा है, संजय राय वहां पे आता है और आके पहला काम ही क्या करता है, वो काफी दिन से मेरे ख्याल में इसे फॉलो कर रहा था। उसे पता था कि इस टाइम यहाँ पे और कोई नहीं होता, यही जस्ट आराम कर रही होती है। उसने आके पहला काम ये किया ताकि ये ना चीख सके ना चिल्ला सके, इसका जोरदार तरीके से दीवार में सर पटकता है। क्योंकि ये नजर का चश्मा लगाया करती थी, लिहाजा वो इसकी आंखों पर ही था। इस वजह से जब इसने इसका सर दीवार में जोर से पटका तो चश्मे के जो शीशे थे वो टूट के इसकी आंखों में चले गए और आंखें जख्मी ही नहीं हुई बल्कि एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि उसकी आंखें ही निकल गई और नाजरीन आंखों से खून बहना शुरू हो गया, जो कि बाद में उसकी नीम बरहना बॉडी जब मिली है उस टाइम भी बह रहा था। उसके बाद नाजरीन इसने 3-4 दफा उसका सर जोर जोर से दीवार में पटका, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ और वाज़ेह तौर पे बताया गया है। इस गर्ज से पटका कि ये अपनी आवाज ना निकाल सके। और नाजरीन उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट यानी कि आप पेल्विक पोर्शन कह सकते हैं, उस हड्डी को भी तोड़ दिया और इसकी टांगों को इस कदर बैंड किया कि वो 90 के एंगल तक बैंड हुई है। ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है। नाजरीन, जुल्म तशद्दुद की इंतहा कर दी इस शख्स ने और उसके बाद उसके साथ रेप किया। रेप के बाद जब उसने अपनी जिनसी हवस पूरी कर ली, हवस पूरी करने के बाद इसे हमेशा हमेशा की नींद सुला दिया। नाजरीन, उससे अगले दिन यानी कि 10 अगस्त की सुबह इस खातून जिसकी उम्र 31 साल थी, इस 31 साल डॉक्टर की नीम बरहना पड़ी हुई लाश हॉस्पिटल में मिलती है। 6 बजे के टाइम लगभग इनकी लाश मिलती है और उसके बाद पुलिस की अब आप चालाकियां देखें। पुलिस जब इसकी लाश को आके देखती है, देखने के बाद इसके घर फोन करती है और ये कहती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड की है। उसके घर वाले भी हैरान हो जाते हैं कि रात तो हमसे ठीक ठाक बात की है, उसके बाद भी उसने खुदकशी कर ली, वो लेकिन इस बात को तस्लीम नहीं करते। और नाजरीन, इधर जो कातिल होता है वो अपने घर जाता है और जाके आराम से मजे की नींद सो जाता है। मैं तो हैरान हूं कि इस तरह का काम करने के बाद भी इन लोगों को चैन की नींद आ कैसे जाती है। चलें, वो सो के जब उठता है अपनी नींद पूरी करता है और वो इस खुशफहमी में होता है कि मैंने कौन सा पकड़े जाना है, क्योंकि अपनी तरफ से तो उसने बड़े इंतहाई नफासत के साथ इस काम को सर अंजाम दिया था कि दूर दूर तक कोई भी प्रूव ना छोड़ा। लेकिन नाजरीन, जब अल्लाह ताला की जात साथ दे, इसे सुबह 4 बजे उसी इवार्ड यानी कि सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा गया था। सीसीटीवी की आंख ने देखा या किसी और पर्सन ने देखा, लेकिन इसे उसी सेमिनार हॉल की तरफ
जाते हुए पाया गया था। लिहाजा एक तो बनी बात वो शक की बुनियाद। फिर नाजरीन ये अपने घर उठता है, उठ के क्या करता है, अपने जो खून में आलूदा कपड़े होते हैं उन्हें धो डालता है ताकि कोई भी एविडेंस ना बचे, अगर खुदा ना खास्ता मेरी तरफ शक आ भी जाए तो। लिहाजा नाजरीन जब उसके वालिदैन वहां पे पहुंचते हैं, लड़की के सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, पूरे का पूरा जितना भी हॉस्पिटल में स्टाफ होता है सब वहां पे इकट्ठे होते हैं, हंगामी सूरत हाल बर्पा हो जाती है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पुलिस वालों को मजबूरन एक्शन लेना पड़ता है, और मजबूरन वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जो संजय राय शख्स था ये भी पुलिस महकमे से ही ताल्लुक था, और ये एज अ रजाकार हॉस्पिटल में इसकी जॉब होती थी, डिफरेंट टाइम पे इसकी ड्यूटी थी, इसीलिए इसने बासानी से ये काम किया और अस्पताल में आसानी से दाखिल हुआ। इसे सारा पता था कि कौन किस टाइम कहां पे होता है, और इसने ये कार्रवाई सारा मामला जांच के परख के डाली थी। लिहाजा पुलिस इसीलिए पहले लड़की के घर वालों को कॉल करके कहती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है या सुसाइड किया है, ताकि हमारी पुलिस की बदनामी ना हो। उन्हें पता चल चुका था कि ये संजय राय का ही काम है। लिहाजा जब संजय राय के खिलाफ एविडेंस शक गए तो शक की बुनियाद पर जब उसके घर पहुंचे, वो चालाक आदमी कपड़े तो अपने पहले धो चुका था, लेकिन जब उसके घर में एविडेंस ढूंढने के लिए तलाशी ली गई तो उसके जूतों पे वही निशान पाए गए जो खून लगा हुआ था, खून के छींटों का डीएनए इस मकतूला के डीएनए से मिल गया। उसके बाद नाजरीन संजय राय को हिरासत में ले लिया गया और इस पे जाके तफ्तीशी कार्रवाई हुई तो इसने सारा कुछ बक दिया। लेकिन नाज़रीन अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की गई उसमें जहां पे इसके जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियों के टूटने का बताया गया, इसके साथ जो जो तशद्दुद हुआ है खातून के साथ वो बताया गया, वहीं पे ये भी बताया गया कि इसके जिस्म से 150 ग्राम तौलीदी मादा यानी के स्पर्म्स बरामद किए गए हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक आदमी, एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में एट ए टाइम 10 ग्राम तौलीदी मादा बनता है या निकलता है। अब वहां पे अगर एक ही आदमी ने इसे अपनी जिस्मानी और जिनसी हवस का निशाना बनाया, जिनसी तशद्दुद किया है, तो इस खातून के जिस्म से 150 ग्राम तौलीदी मादा कैसे बरामद हो गया? कहा जा रहा है कि ये बंदे ज्यादा थे, बाकियों को छुपाया जा रहा है क्योंकि वो कोई असर रसूख वाले होंगे, लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिक कार्रवाई नहीं हो सकी। हाँ, अलबत्ता ये बताता चलूं कि वहां पे 15 अगस्त की रात, जहां पे उनका भी आजादी का दिन मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, उस रात भी लोगों ने, बल्कि खवातीन ने 4 लाख डॉक्टर की क़यादत में धरना दे के रखा और इस खातून के लिए इंसाफ मांगते रहे। बार बार उन्होंने यही अपील की है। अभी तक तो कोई किसी साइड पे भी उठ बैठता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। देखते रहिए अहमद व्लॉग। जज़ाकल्लाहु खैर।